Hello everyone. Today we discuss about the डाइईन. डाइन्स क्या होती है? तो विवृत श्रृंखला वाले उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को डाइओलिफिन अथवा डाइईन अथवा एल्काडाइन कहते हैं, जिनमें कि एक अणु में दो द्विबंध उपस्थित हो. और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है. इसमें उपस्थित दो द्विबंधों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर हम इनका वर्गीकरण तीन प्रकार से कर सकते हैं. फर्स्ट क्या होती है? संचयी द्विबंध युक्त एल्काडाइने, एल्काडाइन्स विथ क्यूम्युलेटेड डबल बॉन्ड. इसमें क्या होता है कि दोनों द्विबंध एक ही स्थान पर स्थित होते हैं, अर्थात एक ही कार्बन परमाणु के दोनों ओर द्विबंध होते हैं. इस श्रेणी का सरलतम यौगिक क्या है? प्रोपाडाइन अथवा एलीन. क्या सूत्र होता है इसका? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2. अतः इस श्रेणी के यौगिकों को एलीने भी कहा जाता है. ये यौगिक अत्यंत क्रियाशील तथा अस्थायी होते हैं. इस श्रेणी के अन्य उदाहरण कौन कौन से? ये है 1,2-ब्यूटाडाइन. ये है 1, इसमें 3 समूह पे क्या जुड़ा है? मैथिल. तो 3-मैथिल 1,2-ब्यूटाडाइन. यह है 1,2-पेंटाडाइन, क्योंकि यहाँ 5 कार्बन है. नेक्स्ट हम देखेंगे संयुग्मित द्विबंध युक्त एल्काडाइन है, एल्काडाइन्स विथ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स. तो इन यौगिकों में दोनों द्विबंधों के मध्य एक एकल बंध होता है, अर्थात इनमें एकल बंध व द्विबंध एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं. जैसे 1 पे है, फिर एकल बंध है, फिर वापस डबल बॉन्ड, अर्थात एकांतर क्रम या अल्टरनेट ऑर्डर में सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं. ये है 1,3-ब्यूटाडाइन. ये है 2-मैथिल 1,3-ब्यूटाडाइन, जिसे कि हम आइसोप्रीन भी कहते हैं. इन यौगिकों का सैद्धांतिक व औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्व होता है. थर्ड होता है विलगित द्विबंध युक्त एल्काडाइन, एल्काडाइन्स विथ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स. इन यौगिकों की दोनों द्विबंधों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता. इनमें दोनों द्विबंधों के बीच में एक से अधिक कितने भी एकल बंध हो सकते हैं. दोनों द्विबंधों में परस्पर कोई संबंध न होने के कारण इनका व्यवहार सामान्य एल्कीनों के भांति ही होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स देखें. जैसे ये है 1 पे पोजीशन पे और 4, तो 1,4-पेंटाडाइन. ये डबल बॉन्ड है 1 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे. इसका नाम क्या है? 1,5-हेक्साडाइन. यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि संचयी द्विबंध युक्त डाइन का प्रथम सदस्य क्या होता है? प्रोपाडाइन. संयुग्मित द्विबंध डाइन का प्रथम सदस्य क्या होता है? ब्यूटाडाइन. व विलगित द्विबंध युक्त डाइनों का प्रथम सदस्य क्या होता है? पेंटाडाइन. तो डाइनों का नामकरण करते समय सबसे पहले लंबी कार्बन परमाणु श्रृंखला चुन लेते हैं, फिर द्विबंधों के नज़दीक से कार्बन परमाणुओं को हम क्रमांकित करते हैं. हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले द्विबंधों की स्थिति व नाम के अंत में क्या लगा देते हैं? अनुलोग या सफिक्स डाइन लगा दिया जाता है, जैसा कि हमने उपयोग किया. जैसे यहाँ डाइईन. जब दो द्विबंध चक्रीय हाइड्रोकार्बन में होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइक्लोएल्काडाइन या चक्रीय डाइन कहा जाता है. इनमें भी संयुग्मित साइक्लोएल्काडाइन अधिक महत्वपूर्ण है. जैसे ये है 1,3-साइक्लोपेंटाडाइन. ये है 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन परमाणु और यहाँ पर 5 कार्बन. इन यौगिकों में श्रृंखला स्थिति तथा क्रियात्मक समवायता पाई जाती है. श्रृंखला समवायता उन डाइनों में पाई जाती है जिनमें की कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो. जैसे यहाँ देखें हम आइसोप्रीन और 1,3-ब्यूटाडाइन. ये क्या है? परस्पर श्रृंखला समावयवी होते हैं. तीनों प्रकार के डाइने परस्पर कौन सी समवायता दर्शाती है? स्थिति समवायता, क्योंकि द्विबंधों की सापेक्ष स्थिति के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है. ये एल्काइनों व साइक्लोएल्कीनों के साथ क्रियात्मक समवायता प्रदर्शित करती है. जैसे C4H6 के निम्न समावयवी यौगिक होते हैं. ये है 1-मैथिल साइक्लोप्रोपीन. ये है 3-मैथिल
साइक्लोप्रोपीन और ये है साइक्लोब्यूटीन। तो ये दोनों तो एक दूसरे क्या हो गए, स्थिति समावी कि हम 1 पोजीशन पे हैं और यहाँ पर 3 पोजीशन, और ये श्रृंखला समावेवी हो गए एक दूसरे के। और ये तीनों अणु ब्यूटाडाइन को दोनों तथा ब्यूटाडाइन के दोनों समूहों के साथ क्रियात्मक व श्रृंखला दोनों प्रकार की समयावता प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे सर्वप्रथम एलीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एलीन्स। तो एलीन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसमें जो बीच का कार्बन है इस पे कौन सा संकरण होगा, sp, जबकि जो सिरे वाले कार्बन दोनों परमाणु उस पे कौन सा संकरण होता है, sp2। बीच वाला कार्बन परमाणु दोनों sp संकरित कक्षकों के साथ दोनों कार्बन के साथ एक एक सिग्मा बंध बना लेता है। अब उसके पास कितने शुद्ध p कक्षक बचते हैं, py और pz, जो कि एक दूसरे के परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों सिरों वाले कार्बन परमाणु के पास एक एक शुद्ध p कक्षक होता है, अतः यह लंब रूप में दोनों तरफ एक एक पाई बंध बना लेता है। ये पाई बंध बना लेगा और इधर भी एक पाई बंध बना लेता है। इसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि ये तो दोनों कागज के तल में हो गए, ये कागज के तल के नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर। इनमें कार्बन कार्बन बंध दूरी का मान कितना होता है, 1.309 एंगस्ट्रॉम, जो कि एल्कीन के 1.33 एंगस्ट्रॉम से कम है। इसका कारण क्या है कि इसके दोनों कार्बन परमाणुओं में से एक का sp संकरण है, जबकि एल्कीन में दोनों कार्बन परमाणु कौन से होते हैं, sp2 संकरित। इसके अतिरिक्त इसमें निम्न प्रकार का हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ के सिग्मा CH कक्षक पाई कक्षकों के तल में हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला यहाँ टूटेगा, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा +4 हाइड्रोजन पे और यहाँ कार्बन पे -4। इस प्रकार से इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन की संरचना। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में प्रत्येक कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में होता है, sp2, इसलिए इनका आकार समतलीय त्रिकोण या प्लेनर ट्रायंगुलर होता है। अतः चारों कार्बन परमाणु एक ही तल में होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक pz कक्षक होता है। चूंकि समस्त pz कक्षक एक ही तल में है, अतः C2 के pz इलेक्ट्रॉन के लिए C3 के pz के साथ अतिव्यापन करने की उतनी ही संभावना रहती है जितनी कि C1 के pz इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि ये C1 के साथ भी कर सकता है तो C3 के साथ भी कर सकता है। यहाँ हम देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन के स्थानीयकृत संभावित अणु इस प्रकार से, इधर इस प्रकार से हो सकता है, या फिर C2 का 3 के साथ हो सकता है। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि चारों pz कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके एक ऐसा अणु कक्षक बना लेते हैं जो कि चारों कार्बन परमाणुओं को ढक लेता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा किन्हीं दो परमाणु के मध्य केंद्र की या लोकेलाइज न होकर पूरे अणु पर डीलोकेलाइज होता है। इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। ये C1, C2, C3, C4 चारों कार्बन परमाणु क्या होता है, डीलोकेलाइज्ड। इस प्रकार इनकी संरचनाओं को हम लिख सकते हैं। C2, C3 एकल बंध के घूर्णन के कारण ये संयुग्मित डाइनें दो प्रकार के संरूपणों में पाई जाती है। ये है एस या सिसोइड, ये ट्रांस या ट्रांसोइड। इन्हें एस या एस ट्रांस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एकल बंध के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती हैं। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ। फर्स्ट हम देखेंगे संयुग्मित डाइनें या कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो साइक्लोएल्कीनों के तापीय अपघटन से जब साइक्लोहेक्सीन को हम नाइक्रोम के तार अर्थात निकिल, क्रोमियम व लोहे का धातु मिश्रण पर से गर्म करके प्रवाहित करते हैं तो 65 से 75% तक क्या प्राप्त होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन। एल्कीन व एल्कीनों के विहाइड्रोजनीकरण से डिहाइड्रेशन ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन्स, जब किसी एल्केन या एल्कीन को गर्म क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिना उत्प्रेरक पर से प्रवाहित करते हैं तो संयुग्मित डाइन प्राप्त होती है। यह है एन-ब्यूटेन
और ये क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिना। इसके ऊपर से जब हम प्रवाहित करेंगे गर्म पेय से तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन। इसी प्रकार से आइसोपेंटीन को प्रवाहित करे जाए तो क्या प्राप्त होगा हमें, आइसोप्रीन। थर्ड मेथड है डाइओल के निर्जलीकरण से, डिहाइड्रेशन ऑफ डायोल्स। 1,3 तथा 1,4 ब्यूटेन डाइओल का फास्फोरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निर्जलीकरण कराया जाता है तो 1,3-ब्यूटाडाइन बनती है। इस विधि से ब्यूटाडाइन का औद्योगिक मात्रा में उत्पादन होता है और इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में किया गया था। इस विधि में उपयोग में आने वाले 1,3 व 1,4 डायोल को एसिटिलीन से प्राप्त किया जाता है। यह एसिटिलीन है, जब हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड में। फिर तनु NaOH की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एल्डोल में। फिर निकिल की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो ब्यूटेन 1,3 डायोल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3-ब्यूटाडाइन। यहाँ से H निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H2 निकल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ अब हम देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिलीन, और इधर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये बनाता है। फिर जब हम हाइड्रोजन इसमें ऐड करते हैं इसमें कन्वर्ट हो जाता है डाइओल में, और फॉस्फरिक एसिड की प्रेजेंस में 1,3-ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट है डाई हेलोएल्केन के विहाइड्रो हेलोजनीकरण से। 1,3 अथवा 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन को कास्टिक क्षारों के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होती है हमें, 1,3-ब्यूटाडाइन। जैसे ये 1 और 3 क्लोरोब्यूटेन को जब हम क्षारीय माध्यम में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होती है, 1,3-ब्यूटाडाइन। इसी प्रकार से 1,4 क्लोरोब्यूटेन को हम अम्लीय माध्यम बेस माध्यम में जब गर्म करते हैं तो 1,3-ब्यूटाडाइन हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट मेथड है इसका ट्राई आइसोप्रोपिल एल्यूमिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब प्रोपीन को हम अधिक दाब व 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो क्या होता है, द्विलक या डाइमर 2-मेथिल-1-पेंटीन बनता है, जो कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक 2-मेथिल-2-पेंटीन में बदल जाता है। इस यौगिक को भाप व HBr की कुछ मात्रा के साथ जब 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, आइसोप्रीन। जैसे ये देखें प्रोपीन है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे उच्च दाब पर जब हम इसको गर्म करें तो क्या प्राप्त होगा हमें, 2-मेथिल-1-पेंटीन। फिर उत्प्रेरक की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 2-मेथिल-2-पेंटीन। फिर भाप और HBr की प्रेजेंस में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइसोप्रीन। नेक्स्ट मेथड है एसीटोन से। जब एसीटोन को सोडामाइड से क्रिया करवाते हैं NaNH2 से तो निम्न व्युत्पन्न प्राप्त होता है। फिर वो एसिटिलीन से क्रिया करके निम्न व्युत्पन्न बनाएगा, उसका हम जब जल अपघटन करेंगे तो यहाँ OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर H2 ऐड होगा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एल्यूमिना उत्प्रेरक की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पे हमें क्या मिलता है, आइसोप्रीन। नेक्स्ट मेथड है आइसोपेंटिल एल्कोहल से। तो आइसोपेंटिल एल्कोहल HCl की प्रेजेंस में निम्न व्युत्पन्न बनाता है। नेक्स्ट Cl2 से क्रिया करके निम्न व्युत्पन्न बनाएगा और उसको जब हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडा लाइम की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमें, आइसोप्रीन मिलता है। अब है नेक्स्ट है विलगित डाइन या आइसोलेटेड डाइन्स। कोई भी ऐसी डाइन जिसके दोनों द्विबंधों में परस्पर कोई संबंध नहीं है वे क्या कहलाती है, विलगित डाइन। चूँकि दोनों द्विबंधों में कोई संबंध नहीं है अतः जितने भी डाइन इस श्रेणी में आ सकते हैं उन्हें संरचना के आधार पर
एल्कीन बनाने की किसी भी सामान्य विधि की सहायता से उचित प्रारंभिक यौगिक लेकर बनाया जा सकता है। इस श्रेणी का सरलतम सदस्य क्या है? 1,5 हेक्साडाइन बनाने के लिए हम एलिल क्लोराइड की वुड्स अभिक्रिया करवाते हैं। यह है एलिल क्लोराइड जब मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में क्रिया करता है तो क्या मिलता है हमें? 1,5 हेक्साडाइन। थैंक यू।